हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा का आपने जानता ही है, डेट आ गया है। अभी फरवरी में एग्ज़ाम होगा 23 फरवरी, और उसके आगे चलेगा फेज मैनर में लंबी एग्ज़ाम चलेगी। कुछ लोगों का कमेंट आने लगा है कि कितना नंबर लाना होगा। देखिए, सबसे पहले एक रेखा है 2/18 और अभी आरआरसी 1/19। दोनों में कटअप का क्या रिलेशन होगा? कुछ लोग पहले वाला एग्जाम्पल बता के कहते हैं कि इतना ही कटअप जाएगा, तो मैं कहूँगा नहीं, आप 2018 में से 3 से 5 नंबर कम कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार बहुत डिले हो चुका है। प्रोविज़न आपका आते आते, कटअप होते हुए, एग्ज़ाम आते हुए, और जब सिलेक्शन होगा तो बहुत टाइम गुजर गया। लेकिन हाँ, कंपटीशन तो रहेगा ही, क्योंकि एग्ज़ाम कितनी भी दिन हो तो पढ़ने वाले लोग तो अपने पढ़ाई में ही लगे हुए हैं। तो अभी टाइम लगेगा आपको सारा डिटेल एक एक करके। तो अभी CBT 1 हुआ नहीं, तो कटअप का डिटेल बनाना थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर का कुछ आइडिया लग जाए, उसके बाद डिटेल में आएंगे। लेकिन मैं एक बार बता दूं कि पिछला कटअप अभी अभी हम दिखाएंगे, वहाँ डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट पार्ट में कि क्या इससे कटअप कितना आसपास में रह सकता है। तो थोड़ा सा समझिएगा इस वीडियो में। लेकिन अभी एक हमारे पास कटअप आया है 5 DB का आ गया है। किसके लिए? तो 218 कैंडिडेट को फिर से डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया है। कह सकते हैं जो कैंडिडेट अभी, जिनका वेटिंग भी नहीं, जिनका अभी DB में नाम नहीं आया था, उनके लिए भी एक सुनहरा मौका है। आरआरसी नहीं, आरआरबी सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन 2/2018 के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम कटअप वाले बात कर लेंगे थोड़ा सा कि अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो आरआरसी वाला होने वाला है उसका क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ लोग कहे थे कि ट्विटर वगैरह सोशल मीडिया भी बता दिया कह रहे कभी भी हम करेंगे। तो रेलवे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरा ट्विटर हैंडल है रेलवे लाइव ALP, जिस पे हम डिटेल डालते हैं वीडियो के रूप में ही, और कोई छोटी छोटी चीज़ें आती है, लेकिन मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, अभी भी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो आया है पैनल, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बात आरआरबी हुबली या आरआरसी हुबली कह सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दे दिया है कि 3/1/22 से लेकर 7/1/22 तक आपका लेवल 1 पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो 2018 की वैकेंसी थी। ये 5th पेज नॉर्मल कैंडिडेट के लिए और PWD के लिए 4th पेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मैक्सिमम 10th पेज का आ चुका है, जो WR में आया था अहमदाबाद के लिए। यानी यहाँ 5th और 4th पेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। एक बार लिया कैंडिडेट को, पूरा नहीं हुआ, फिर लिया, तब 5वां DB आया है। और 218 कैंडिडेट है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा। साथ में इसमें कटअप भी देखेगा, उसी कटअप के बारे में हमने आगे बात करना है। तो यहाँ पे हम देखिए, हमने साउथ वेस्टर्न रेलवे का ले लिया है, जिसमें 5th बेड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज पता ही होगा आप सब लोग को कि आज तारीख कितना है। तो 14/12/2021, और ये नोटिस आया है 13/12/2021 का, जिसमें बताया गया है कि 5th पेज और 4th पेज, यानी नॉन PWD 5th और PWD का 4th पेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसमें आपका कहा गया है कि वैकेंसी जो बची हुई थी, फॉलोइंग कैंडिडेट आर मेरिट इन कॉलेज फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट विच टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फ्रॉम 1/3 से, यानी 2022 में होगा। सेपरेट कॉल लेटर नोट इश्यू होगा आपको। डॉक्यूमेंट देखिएगा, यहाँ से लिखा हुआ है सेपरेट कॉल लेटर नोट सेंड होगा आपको। वेबसाइट पे देख के ही आपको ऑफिशियल यहीं पे लॉगिन करके आपको डाउनलोड करना होगा, और आगे की प्रोसेस के लिए आपको की लेटर कह रहा है कि देखिए, इंटीमेशन अगेंस्ट डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर विल बी सेंड देयर रजिस्टर्ड मोबाइल और SMS और ईमेल पर। आपको कॉल लेटर घर पे नहीं जाएगा सेपरेट, लेकिन आपको मेल पे बताया जाएगा, आपके व्हाट्सएप SMS पे बताया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। आप ही कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से और आ जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। तो नॉन PWD कैंडिडेट का देखिएगा, यहाँ से क्लियर एक एक करके आया है। सीरियल नंबर 1 पहले आप देखेंगे, उसके बाद कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ और कम्युनिटी के साथ दिया हुआ है। नीचे की तरफ आते जाएंगे तो नीचे की तरफ लंबा लिस्ट है, थोड़ा छोटा नहीं कर सकते, अच्छी खासी 5 पेजों का लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले 210 कैंडिडेट तक यहाँ पे आया है नॉन PWD का। तो इनका देखिए 210 ओनली नॉर्मल कैंडिडेट हैं, और इसमें सभी कम्युनिटियों का लोग हैं, SC ST OBC UR ऐसा ऐसा करके दिया है। उसके बाद
पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी 8-10 है, उनको भी दिया है। 8 कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी का है, जिनकी डिटेल यहाँ से शुरू होता है ये वाला लिस्ट में, जिसमें आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अब इस डीबी के बाद कितना कट ऑफ तक के लिए लोगों को बुलाया गया है, तो ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पे तो आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर दिख जाएगा कि कट ऑफ मार्क पहले ऊपर है वैसे कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी में नहीं है, और नीचे है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। पीडब्ल्यूडी की भी अलग अलग कैटेगरी है, एलडी, बीआई, एचआई और एमडी मल्टीपल, और ये सब अलग अलग करके दिया हुआ है। तो इनकी कट ऑफ देखिए, एलडी का हमेशा ज़्यादा जाता है, यहाँ पे देखिए 59 है, बीआई का 41 है, एचआई का आपका 38 है, और यहाँ पे एमडी के लिए देखेंगे तो 37 है। लेकिन अगर नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करेंगे तो यूआर में देखिए 62.81 आ गया है, ओबीसी में 59.47, एससी में 51 और एसटी में 53। यानी अभी कटअप एससी का सबसे कम है जो 51 के पास है। लेकिन अगर हम जब 2019 वाले ग्रुप सी आरआरसी की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक कैटेगरी और जुड़ेगा ईडब्ल्यूएस, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी हो गई थी। इसका कटअप कहीं ओबीसी के नीचे और इन वाला के ऊपर यहीं पे कहीं रहने वाला है, तो ओबीसी इसको भी आप ध्यान से रखेंगे। अब कुछ लोगों का सवाल आया है कि इनका कटअप जो गया था इतना पिछली बार 62, 59, 51 और 53, तो इतना कटअप हमारा इस बार भी जाएगा क्या? तो मैं कहूँगा नहीं जाएगा, थोड़ा कम जाएगा। कितना थोड़ा कम जाएगा कि 3 से 5 नंबर कम जाएगा, क्योंकि जो 2018 की वैकेंसी थी उसके बाद जस्ट ही 2019 की वैकेंसी आ गई थी। लेकिन 19 के बाद जस्ट में आपका सेम के सेम एनटीपीसी भी आया था। एनटीपीसी अगर क्लियर हो जाता है तो जो अच्छे स्टूडेंट होंगे वो निकल जाएंगे एनटीपीसी में। बाकी ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी को जॉब मिल जाएगा, लेकिन कुछ अच्छे कैंडिडेट यहाँ निकल जाएंगे। तब तक एसएससी वगैरह की रिजल्ट आ जाएगी, उसमें कई लोग ऑलरेडी आ चुकी है, उसमें निकल जाएंगे। कुछ स्टेट लेवल की एग्ज़ाम आ जाएगी, कुछ बैंकिंग का लेवल के एग्ज़ाम आ जाएगा। तो 2019 की वैकेंसी 2021 तक अभी वेट कर रहा है सीबीटी 1 होने का। तो ये 3 सालों में काफ़ी लोग स्टूडेंट जो फॉर्म भरे थे, क्योंकि आप जानते ही हैं, एक बार मैं ध्यान से बता दूं आपके कि आप जानते ही हैं कि जो 19 वाले हैं उसके बाद जो 2020 में पास आउट होगा, 2021 में पास आउट होगा, ये सारे कैंडिडेट तो अप्लाई नहीं करेंगे फॉर्म, क्योंकि जो पहले अप्लाई कर रखे हैं वही कैंडिडेट रहेंगे। इसलिए इसमें कैंडिडेट की संख्या कम हो जाएगी, कम लोग एग्ज़ाम भी देंगे और अच्छे लोग कहीं सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो इसका कटअप क्या रहेगा? तो टेंटेटिव मैं करता हूँ सीबीटी क्वालिफाई करने के लिए। देखिए 2 कटअप यहाँ आता है, मैं लिख दूँ यहाँ पे। एक तो आपका सीबीटी का आएगा और उसके बाद आएगा आपको सीबीटी के बाद दूसरा जो कटअप आता है वो आपका पीईटी फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के बाद वाला कटअप आएगा। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितना होता है, 3 से 4 नंबर का होता है। ध्यान दीजिएगा, पीईटी में ज़्यादा आएगा, सीबीटी 1 में कम आएगा, क्योंकि सीबीटी 1 में 3 गुना कैंडिडेट को लेना होता है। ध्यान दीजिएगा, सीबीटी के बाद 1 नहीं, सीबीटी के बाद 3 गुना कैंडिडेट पीईटी में जाते हैं, और पीईटी के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं। तो पिछली बार एक वैकेंसी पे 1.05 गए थे, यानी ओनली 5% वेटिंग लिया था, और ज़्यादा से ज़्यादा लेगा 1.5, यानी 1.5 गुना वेटिंग लेगा। क्योंकि अगर 1.5 लिया था इसलिए सेकंड थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ गया, 1.5 गुना रहते हैं तो पहले वेटिंग क्लियर किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सीबीटी का क्या होगा। एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ मैं, एक डिटेल में नहीं आइडिया करूंगा, अभी एक्सपेक्टेड में है। सीबीटी में जाएंगे तो यूआर और एक ईडब्ल्यूएस भी हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे। यूआर की कटअप अगर करना चाहते हैं तो आप, अगर मैं कह दूं कि 55 से अगर 65 नंबर के बीच में आपने किसी भी जोन से भरा है, ये नंबर लाते हैं तो सीबीटी 1 आपका क्लियर हो जाएगा। मेरा एकदम बिल्कुल अनुमान 100% सही होने वाला है, क्योंकि रेंज इसलिए है कि सभी आरआरबी में किसी में कम, किसी आरआरसी में ज़्यादा पोस्ट है, तो अलग अलग का अलग हो सकता है। ओबीसी देखिए हमेशा इससे 2-3 नंबर कम रहता है, तो आप 2-3 नंबर कम ले सकते हैं, इधर 53 से 63 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एसटी में अगर आप जाते हैं तो 50 के आसपास, 50 एससी में 50 से 60 के बीच में हर किसी भी जोन से आपका क्लियर हो जाएगा। और एसटी में कहें तो अगर एसटी में जाते हैं तो लगभग इसी के आसपास रहता है, एक आध नंबर 19-20 आप कर सकते हैं, 49-59 कुछ ऐसे लेंगे, 49 से 59 तक आपका नंबर है तो आपको क्लियर होने की चांस ज़्यादा है। और ईडब्ल्यूएस का दोनों को बीच में रख लीजिए, इधर ही 54-55
के 60 के आसपास सब थिंग ये सब ऐसा रहेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये तो सीबीटी का है, इसके अलावा सब में 3 नंबर 2 नंबर जुड़ जाएगा आपका, 3 नंबर कम से कम जुड़ता है पीटी क्लियर होने में। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर कह दूँ एक लाइन में कि यहाँ पे अगर 65 वाला जो हाईएस्ट नंबर है, अगर 68 से नीचे नीचे है 68 तक, यानी आपके 60 से 68 के बीच में है तो आपको एक सुनहरा मौसम है। यानी 70 से नीचे तो हर जगह कटअप लगभग क्लियर होगा, कुछ एक आध अपवाद छोड़ दे तो। अगर ओबीसी में कहें तो आपका 68-67 तक का, अगर 60 से 68 तक है तभी क्लियर हो जाएगा आपका। एससी एसटी का अगर कहते हैं तो यहाँ पे एससी एसटी में दोनों का एक ही अगर यहाँ कंबाइन कर ले और यहाँ से लिख दे 55 से 62-63 रखे, 62-60 ऐसा भी है ना, आपका हर जगह क्लियर हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का तो आपका यहाँ 60 से अगर यहाँ 65 का की रेंज रखते हैं तो सभी जोनों में क्लियर होने की चांस है। हालांकि आप एक्सपेक्टेड जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, आपका डिटेल नहीं आएगा किस लेवल का क्वेश्चन है, आप पूरा क्लियर नहीं कर सकते, फिर तो एनालिसिस होगी। लेकिन अभी ये एक्सपेक्टेड है कि पिछले साल से कटअप इस बार कम रहेगा, और कितना रहेगा तो 3 से 4 नंबर रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।